अल्केमिस्ट सारांश। वाक्य सारांश। अल्केमिस्ट एक क्लासिक उपन्यास है जिसमें सैंटियागो नाम का एक लड़का मिस्र के पिरामिडों में खजाने की तलाश में एक यात्रा पर जाता है। इसके बारे में बार बार सपने देखने के बाद और रास्ते में सलाहकारों से मिलता है, प्यार में पड़ जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सीखता है वह कौन है और खुद को कैसे सुधारना है और जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है, इस पर ध्यान केंद्रित करने का सही महत्व है। 1987 में द अल्केमिस्ट के मूल पुर्तगाली संस्करण को लिखने में पाउलो कोएल्हो को केवल 2 सप्ताह का समय लगा। वह इतनी तेजी से लिख सकते थे क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, पुस्तक मेरी आत्मा में पहले से ही लिखी हुई थी और हालांकि यह पहली बार में अच्छी तरह से नहीं बिका, ब्रह्मांड ने कोएल्हो के सपने को साकार करने की साजिश रची और किताब हिट हो गई। आज इसकी 65 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी हैं। यह न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर सूची में 315 सप्ताह से अधिक समय व्यतीत कर चुका है और यह पुस्तक एक जीवित लेखक द्वारा सबसे अधिक अनुवादित पुस्तक के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रखती है। यह 4 मिनट बुक्स पर एक काल्पनिक किताब के हमारे पहले सारांश के रूप में एक रिकॉर्ड भी स्थापित कर रहा है। तो हमने इसे सारांशित करना क्यों चुना? हम जानते हैं कि ग्रेगरी काउल सही थे जब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था कि पुस्तक साहित्य से अधिक स्वसहायता है, लेकिन इससे पाठकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ईमानदारी से हमने इसे पढ़ लिया है और चाहे काउल्स या कोई भी कुछ भी कहे, पुस्तक वास्तव में ऐसे पाठों से भरी है जो आपके जीवन को उससे परे बेहतर बना देगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम जानते हैं क्योंकि यही हमारे लिए किया गया है। अल्केमिस्ट के कई प्रेरणादायक और आंखें खोलने वाले पाठों में से सिर्फ 3 यहाँ दिए गए हैं। आपके पास एक व्यक्तिगत किंवदंती है जिसका आपको पालन करना चाहिए यदि आप खुश और पूर्ण होना चाहते हैं। आपका डर आपको किसी और चीज से ज्यादा पीछे खींच रहा है। हालांकि जीवन का रहस्य 7 बार गिरना और 8 बार उठना है। आइए सीधे इस अद्भुत पुस्तक में प्रवेश करें और देखें कि हम कितना कुछ सीख सकते हैं। पाठ 1। यदि आप अपने सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं और पूर्ण महसूस करना चाहते हैं, तो आपको अपनी व्यक्तिगत किंवदंती का पालन करना चाहिए। कहानी एक युवा स्पेनिश चरवाहे के बार बार आने वाले सपने के साथ शुरू होती है। ऐसा हर बार होता है जब वह एक पुराने चर्च भवन के बाहर गूलर के पेड़ के नीचे सोता है। सपने में लड़का एक बच्चे से सुनता है कि उसे खजाने की तलाश के लिए मिस्र के पिरामिड जाना चाहिए। सपने का मतलब जानने के लिए जिप्सी महिला से मिलने के बाद लड़का हैरान रह जाता है जब वह कहती है कि उसे मिस्र जाने की जरूरत है। मामले को और भी अजनबी बनाने के लिए मलिकिसिदक नाम का एक बूढ़ा आदमी लड़के से वही बात कहता है। हालांकि इस बार आदमी व्याख्या करने के लिए व्यक्तिगत किंवदंती शब्द का उपयोग करता है। युवक को क्या करना चाहिए? कुछ विचार विमर्श के बाद लड़का पिरामिड के लिए अपनी व्यक्तिगत किंवदंती और सिर का पालन करने का फैसला करता है। वह अपनी भेड़ें बेचता है और टेंजियर जाकर अपनी यात्रा शुरू करता है। पुस्तक के शेष भाग के दौरान वह लगातार अपनी व्यक्तिगत किंवदंती के लिए बाधाओं में भाग रहा है, लेकिन हर कदम पर सफलता और तृप्ति पाने के लिए उन पर काबू पा लेते हैं। आपके पास एक व्यक्तिगत किंवदंती भी है। यह आपके जैसा ही अनूठा है। आप पहले से ही जान सकते हैं कि यह क्या है और इसे आगे बढ़ाने के लिए बस साहस की जरूरत है। चाहे वह करियर हो, परिवार हो, स्वास्थ्य हो या अन्य आकांक्षाएं हो,
आपको अपने सबसे बड़े सपनों का पीछा करने के लिए हर उस चीज को पार करना होगा जो आपको रोके हुए है। एक बार जब आप शुरू करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड इसे पूरा करने की साजिश करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कठिनाइयों के बिना रहेंगे। पाठ 2। यदि आप उन बाधाओं को दूर करना चाहते हैं जो आपको प्रगति करने से रोकती हैं, तो डरना बंद करें। लड़का जल्द ही तेंजियर में आता है। जिस संस्कृति और भाषा को वह बोल नहीं सकता, वह उसे विस्मित कर देता है। इससे किसी का सारा पैसा चोरी हो जाता है। इससे भी बदतर उसे डर है कि उसने गलत निर्णय लिया है और लगभग स्पेन के लिए वापस आ गया है। लेकिन यह याद करते हुए कि मलिकिसिदक ने उसे क्या सिखाया, वह युवक अपने चारों ओर के शकुनों पर ध्यान देता है। वह अपने व्यक्तिगत किंवदंती के लिए फिर से काम करता है और एक स्थानीय क्रिस्टल व्यापारी के लिए काम करना शुरू कर देता है। व्यापारी लड़के की उपस्थिति को एक शुभ शगुन के रूप में पहचानता है और उसकी सलाह को सुनता है कि आदमी को व्यवसाय में अधिक जोखिम उठाना चाहिए। यह भुगतान करता है और दोनों अंततः अमीर बन जाते हैं। व्यापारी जानता है कि उसकी व्यक्तिगत विरासत क्या है और पहचानता है कि लड़के की उपस्थिति एक शगुन है कि उसे इसके पीछे जाना चाहिए। लेकिन वह इसका पालन करने से बहुत डरता है और वह जहाँ है वहीं रहता है। इसके विपरीत युवक साहसपूर्वक मिस्र की अपनी यात्रा जारी रखने के लिए अपने धन का उपयोग करता है। आपको अपने सपने भी पूरे करने चाहिए, भले ही आप आगे के अनजान रास्ते से डरते हों। आपके मनचाहे जीवन जीने के तरीके में डर सबसे बड़ी चीज है और इसे हरा कर ही आप जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। पाठ 3। आप गिरने से अधिक बार उठते हैं और आप कभी असफल नहीं होंगे। जैसे ही युवक की यात्रा जारी रहती है, उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो उसे एक ऐसे कीमियागर के बारे में बताता है जो शीशे को सोने में बदल सकता है। आखिरकार दोनों जिस कारवां के साथ यात्रा करते हैं, उसके हिस्से के रूप में अल्फियों में रुकते हैं। वहां रहते हुए लड़का ओएसिस पर हमले की भविष्यवाणी करने के लिए संकेतों को पढ़ने की अपनी नई क्षमता का उपयोग करता है। यह कीमियागर का ध्यान आकर्षित करता है। अंत में दोनों मिलते हैं और वह युवक का गुरु बन जाता है। अल्केमिस्ट व्यक्तिगत महापुरुषों के महत्व की भी घोषणा करता है। वह कीमियागर से जो सीखता है, उसके साथ लड़का खुद को हवा में बदल लेता है जब अरब सैनिकों की एक जमात उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें मारने की धमकी देती है। कीमियागर लड़के को पढ़ाना जारी रखता है, लेकिन अंततः युवक के मिस्र पहुंचने से पहले उन्हें अलग होना चाहिए। जब वह मिस्र पहुंचता है तो वह अपने खजाने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है, केवल तुरंत पीटा जाता है और फिर से लूट लिया जाता है। पुरुषों में से एक उसे अपने सपने के बारे में बताता है, जिसमें उसे स्पेन में एक परित्यक्त चर्च में एक पेड़ के नीचे खजाना मिलेगा। लड़का इस शकुन को पहचानता है और अब जानता है कि वास्तव में उसका खजाना कहाँ है। वह इसे ठीक उसी स्थान पर खोजने के लिए स्पेन लौटता है जहां उसका पहला सपना था और वह इसका उपयोग अपनी व्यक्तिगत किंवदंती को पूरा करने के लिए जारी रखता है। इस युवक की तरह आप अपनी यात्रा के दौरान गिरेंगे, लेकिन अगर आप हर बार उठने और चलते रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो ब्रह्मांड एक बार फिर से आपको वहीं ले जाने की साजिश रचेगा जहां आपको होना चाहिए। अल्केमिस्ट एक क्लासिक और मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। यह गहरी, विचारोत्तेजक, एक महान कहानी है और एक खुशहाल और अधिक सफल जीवन जीने के कुछ सर्वोत्तम सिद्धांतों को साझा करती है जिन्हें मैं जानता हूँ।
मुझे प्रतीकात्मकता और काल्पनिक कहानियों से सीखने में मजा आता है और यह मेरी राय में सर्वश्रेष्ठ में से एक है।